कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं का परित्राण हो गया, दुष्कृतों का विनाश हो गया, तब धर्म संस्थापन की बारी आई। और धर्म संस्थापन की जब बारी आई तो धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने गीता कही, जिसमें धर्म का मूल, धर्म की मर्यादा, धर्म की टोटल व्याख्या उन्होंने गीता में कह दी। गीता चूंकि महाभारत के महायुद्ध में कही गई, और इसलिए कही गई कि उस महायुद्ध के मौके पे आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों के मोह ने उसे मोहित कर दिया, वो मायाबद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको उस माया के मोह से निकालने के लिए गीता कही। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ, उसका कारण देखना चाहिए कि इस विनाश का, इस महाविनाश का बीज कहां पड़ा। क्योंकि उस बीज में निहित है अंत में गीता का उपदेश। ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को एक स्वर्ग बना दिया। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ। तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि उन दिनों जुए का खेल एक स्पोर्ट माना जाता था। और उस जुए में मैं अपनी कला से, अपनी चालाकी से, अपने धोखे से तुम्हें वो ले दूंगा, उनका राज ले दूंगा जो तुम अपनी ताकत से हमसे नहीं ले सके। और उसी जुए में मानव संस्कृति
ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रियल सिविलाइजेशन, उसकी तबाही के बीज बोए गए। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति को और उस संस्कृति में पलने वाले मानव मूल्यों को, मानवीय रिश्तों को, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, धोखे और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे एक खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब ये अत्याचार सबके सामने हो रहा था, उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण आदि कुरु वंश के सारे अगुआ अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार, ये जुल्म होता देख रहे थे। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दांव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। प्रभु, दूध कितना विनाशकारी होता है ये जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी भी दूध जैसा महाविनाशकारी खेल खेलने के लिए तैयार हो गया है, और वो भी दुर्योधन और शकुनी जैसे कपटी और धोखेबाजों के साथ। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई गाय स्वयं चलकर शेरों की मान में चली जाए। देवी, कोई भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध को टाल नहीं सकता। क्षत्रिय का धर्म यही है कि जब किसी क्षत्रिय को युद्ध या जुए के लिए ललकारा जाए तो वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जुआ भी एक प्रकार का युद्ध ही है। द्यूत और युद्ध दोनों ही के परिणाम विनाशकारी हैं। फिर भी क्षत्रिय द्यूत खेलने से अपने आप को रोक नहीं सकते। जुआ वो तलवार है जिसके कभी न खाली वार गए हैं, पढ़कर इसके व्यसन में ज्ञानी बुद्धि भी अपनी हार गए हैं। 8 मामा श्री 8 अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे। 8 8 8 8 वाह मामा श्री वाह, क्या पासा फेंका है। ये तो कुछ भी नहीं है भांजे, आगे आगे देखते जाओ मेरे पासों का कमाल। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दांव पर क्या लगाओगे? मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामा श्री, मुझे 9 चाहिए, 9। 9 आना चाहिए मामा श्री। 9 चाहिए, मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। 9 निकालिए, 9 अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे 9 तुझे। 9 महाराज, मैं देख रहा हूं कि यह जुआ खेल के सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री,
अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अनर्थ नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे? या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। हाँ भ्राताश्री, लगाइए, हम हर दांव में आपके साथ हैं। लगाइए भ्राताश्री, सब कुछ दांव पे लगाइए। लगाइए भ्राताश्री। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल? अवश्य भांजे, अवश्य। मामाश्री, आप 9 निकालिए, 9। हाथी दल मामाश्री, 9। आ गया सम्राट युधिष्ठिर। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने? क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री, अब क्या लगा रहे हैं दांव पर? मैं अपनी सारी सेना दांव पर लगाता हूं। सेना? 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 मुझे सेना चाहिए मामाश्री, सेना। हाँ सम्राट, आपकी सारी सेना भांजे की हो गई। धृतराष्ट्र, अब तो इस द्यूत को रोकने का आदेश दो। तात, ये तो क्रीड़ा हो रही है। हमारे पुत्रों को क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए। और यह भी तो संभव है कि पांसा पलट जाए और पांडव जो कुछ हार चुके हैं वो सब एक ही दांव में वापस जीत जाएं। अब तो इन्हें मैदान छोड़कर भागना ही होगा। निहत्थे योद्धा क्या लड़ेंगे? हाथी, घोड़े, शस्त्र और सेना, सब कुछ तो हार चुके हैं ये। क्यों सम्राट युधिष्ठिर, अब और खेलेंगे या पीठ दिखाएंगे? मैं इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। यदि ये दांव तुम हार गए तो मैंने जो कुछ भी अब तक हारा है वो सब वापस जीत जाऊंगा। हमें स्वीकार है।
मुझे इंद्रप्रस्थ चाहिए, इंद्रप्रस्थ। निकालिए 10। मनुश्री 10। आखिरी 10। मनुश्री 10। आखिरी 10। 10। मनुश्री 10। देख रहे हैं प्रभु, सब कुछ हार जाने के बाद भी युधिष्ठिर दूत सभा का त्याग नहीं कर रहा है। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामा श्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? मैं तो अब निर्धन हो गया हूं। नहीं सम्राट युधिष्ठिर, नहीं। अभी आप निर्धन नहीं हुए हैं, अभी आपके पास बहुत धन है। आप 4 अनुजों के भ्राताश्री हैं। ये चारों भाई आपका धन ही तो है। सम्राट युधिष्ठिर, यदि आप ये दांव जीत गए तो युवराज दुर्योधन ने जो कुछ भी जीता है वो आपको वापस मिल जाएगा। सोच लीजिए सम्राट युधिष्ठिर, जिस सम्राट के पास न धन हो, न संपत्ति हो, न शस्त्र हो, न राजपाट हो, तो उस राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों भांजे? भ्राताश्री, लगाइए अपने एक भाई को दांव पर और जीत लीजिए अपना खोया हुआ राजपाट, मान सम्मान। महाराज, क्या अभी आप द्यूत रोकना नहीं चाहेंगे? महाराज, ये द्यूत तुरंत रोक दीजिए। ये कैसा द्यूत है जिसमें हाथी दल, सेना, शस्त्र और राजपाट तक दांव पर लगाया जा रहा है? ये द्यूत नहीं है महाराज, युद्ध का दर्पण है महाराज, युद्ध का दर्पण। प्रभु, विदुर द्यूत को युद्ध का दर्पण कह रहे हैं। विदुर सच ही कह रहे हैं, परंतु वो ये दर्पण धृतराष्ट्र को दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। देवी, दर्पण तो वो देखता है जिसकी आंखें होती हैं। धृतराष्ट्र न केवल नेत्रहीन हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने अंतर चक्षुओं को भी बंद कर रखा है। इसलिए विदुर का यह प्रयास व्यर्थ ही जाएगा। हाँ भ्राताश्री, क्या विचार है? भाइयों को लगाना है दांव पर या राजपाट त्याग करके संन्यास लेना है? ये सम्राट युधिष्ठिर, छोटे भाई तो पुत्र समान होते हैं और पुत्र पिता की संपत्ति कहलाते हैं। ठीक है, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। नकुल को भी दांव पर? प्रभु, इस द्यूत ने तो धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मामा श्री, हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। नकुल, कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूं। सहदेव?
मामाश्री 11 मामाश्री 11 मामाश्री मामाश्री 11 मामाश्री 11 मामाश्री 11 मामाश्री 11 अर्जुन 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 मामाश्री अर्जुन मामाश्री 11 मामाश्री हमने अर्जुन को भी जीत लिया मामाश्री हमने अर्जुन को जीत लिया अर्जुन तुम्हारा हुआ भांजे मामाश्री भीम भीम मामाश्री हमने भीम को भी जीत लिया प्रभु, क्या कौरवों की राजसभा में बैठे वीर, महावीर, पितामह, आचार्य, ये सब छल कपट से खेले जाने वाले इस द्यूत को रोक नहीं सकते? देवी, कौरवों की सभा में बैठे वीर, महावीर, आचार्य, पितामह सभी सत्ता और संपत्ति के दास बन गए हैं। दुर्योधन जैसा अधर्मी इनका अन्नदाता बन गया है, इसलिए इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अन्नदाता का विरोध कैसे करेंगे ये सब? सभा में बैठे सभी कौरवों के मुंह सिल गए हैं, लाचार बन गए हैं देवी, लाचार बन गए हैं। प्रभु, पांडवों को इस सभा में जाना ही नहीं चाहिए था। आप भी वही बात कह रही हैं जो धर्म शास्त्र में कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार दुराचारी और अनाचारी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसका अतिथि नहीं बनना चाहिए। बस यही भूल पांडवों से हो गई है। इसका अर्थ प्रभु, क्या ये द्यूत अब रोका नहीं जाएगा? देवी, पर्वत के माथे से छलांग लगाने वाली नदी को तेजी से नीचे जाने से कोई रोक सकता है भला? कमान से छोड़े हुए तीर को कोई वापस ला सकता है? देवी,
इसी तरह महाविनाश की ओर ले जाने वाला ये द्यूत भी कोई रोक नहीं सकता। फिर ये द्यूत होना ये विधि का विधान ही है देवी। ये द्यूत बता रहा है देवी कि राजा को अंधा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जन्मांध तो है ही, परंतु वो पुत्र मोह के कारण भी अंधा हो गया है। उसके अंतर चक्षु निस्तेज हो गए हैं, क्योंकि उसकी आंखों पर संपत्ति, सत्ता और लालसा का पर्दा पड़ा हुआ है। यही लालच है जिसके कारण वो द्यूत द्वारा आने वाले विनाश को अनदेखा कर रहा है, और इसलिए द्यूत को रोक नहीं रहा है। अब किसे दांव पे लगाओगे सम्राट युधिष्ठिर? अब मैं स्वयं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। एक बार फिर सोच लो सम्राट युधिष्ठिर, कहीं आप दुर्योधन के दास ना बन जाए। या तो मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तब तो मामाश्री तनिक सोचकर पासा फेंकिए और निकालिए 12। अवश्य भांजे, अवश्य अवश्य भांजे, अब आप अपना मुकुट मेरे चरणों पे रख दीजिए। दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम, दुनिया वालों दूत का देखो दुष्परिणाम। गज धन से नाराज संग हार गए धन धाम, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। प्रभु, कितनी विचित्र बात है। शकुनी जैसे अधर्मी ने धर्मराज को जीत लिया। देवी, यही आने वाले कलयुग का प्रभाव है, यही आने वाले कलयुग की आहट है। कलयुग में मानव माया, मोह और लोभ के भंवर में घिर जाएगा। जैसे अब कौरव माया, मोह और लोभ के अधीन हो गए हैं। प्रभु, क्या कलयुग में धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए कोई संकेत शेष नहीं बचेंगे? देवी, इस द्यूत के कारण होने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध ही में पांडवों का योगदान धर्म पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। देवी, अब केवल यही देखना है कि दुर्योधन और शकुनी अधर्म की कौन सी परिसीमा तक जाते हैं। क्षमा कीजिएगा सम्राट युधिष्ठिर जी, आप तो अपना सब कुछ हार गए हैं, राज भी और अपना ताज भी। अब तो आप सम्राट भी नहीं रहे। अपने आप को अपने भाइयों की तरह हार कर आप दुर्योधन के दास बन गए, दास। हाँ मामा श्री, और मैं निर्धन हो चुका हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट,
ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। क्या सोच रहे हैं भ्राता श्री? पत्नी रानी बनी रहे और पांचों पति दास बन जाए, ये उचित नहीं है। आप द्रौपदी को भी दांव पर लगा दीजिए। यदि जीत गए तो राजताज सब आपका, यदि हार गए तो जहां पांचों पति दास बने हैं वहां पत्नी भी दासी बन जाएगी। पांच पतियों की अर्धांगिनी अपने पतियों से अलग कैसे रहेगी भ्राता श्री? खेलिए सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव, आर या पार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। मामा श्री। हाँ भांजे। तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हुआ हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य। मामा श्री 12, मामा श्री 12 अवश्य मिलेगा भांजे, अवश्य मिलेगा। मामा श्री 12, मामा श्री 12, मामा श्री 12, मामा श्री अवश्य मिलेगा। मामा श्री अवश्य मिलेगा। मामा श्री 12। मामा श्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए। प्रतिहारी, आज्ञा है युवराज। जाओ प्रतिहारी, हमारी सर्वश्रेष्ठ दासी द्रौपदी को हमारे सामने उपस्थित होने का आदेश दो। जो आज्ञा है युवराज। क्यों प्रतिहारी, किसका संदेश लाए हो? संदेश नहीं महारानी, आदेश लाया हूं। युवराज दुर्योधन ने आपको द्यूत सभा में तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी है। मुझे द्यूत सभा में उपस्थित होने का आदेश? क्या वो भूल गए हैं कि मैं पांडवों की पत्नी हूं और मुझे आदेश देने का अधिकार केवल मेरे पतियों को है और किसी को नहीं। परंतु क्या? और वैसे भी युवराज को मुझे द्यूत सभा में नहीं बुलाना चाहिए था। और फिर एक नारी का द्यूत सभा में क्या काम? क्षमा करें महारानी, इस समय आप केवल द्यूत में हारी हुई एक वस्तु हैं। और इसलिए आपको भी द्यूत सभा में जीतने वाले के हवाले किया जाएगा। प्रतिहारी, मैं कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूं कि मेरे स्वामी बदलते रहे। मैं एक स्त्री हूं, स्त्री, धन नहीं। और फिर धर्मराज ने मुझे दांव पर लगाया है क्यों? वो इसलिए
कि उन्होंने अपना सारा धन, सारी संपत्ति, सेना, शस्त्र और अपने चारों अनुजों को हारने के बाद अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था। क्या? पांचों भाई दांव पर लग गए और उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया? ये द्यूत हो रहा था या युद्ध? उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अपने आप को हार गए, परंतु उन्हें मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? प्रतिहारी। जी महारानी। जाओ, युवराज दुर्योधन से कहो कि मैं नहीं आ सकती। जो आज्ञा महारानी। नहीं आ सकती? एक दासी की इतनी हिम्मत? धीरज रखो भांजे, तनी धीरज रखो। हाँ। बेचारी नई नई दासी बनी है ना, और नई नई घोड़ी तो बिदकती ही है, और प्रतिहारी तो शिष्टाचार के कारण उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहा होगा। ठीक कह रहे मामा श्री। उस मूंजोर घोड़ी को कोई प्रतिहारी लगाम नहीं लगा सकता। दुशासन, आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। यदि यहां आने से मना करे तो उसके बालों को लगाम समझ लो। जिस तरफ उस लगाम को तुम खींचोगे उस तरफ द्रौपदी घोड़ी की तरह घिसती हुई, रगड़ती हुई चली आएगी। जाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। अभी लाता हूं द्रौपदी को भ्राताश्री। दुशासन। तुम्हें मेरे कक्ष में मेरी आज्ञा लिए बिना यूं नहीं आना चाहिए था। आज्ञा लेकर? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम सिर्फ एक दासी हो, सिर्फ दासी। और दासी के कक्ष के द्वार अपने मालिकों के लिए दिन और रात हर क्षण खुले रहते हैं। मालिक जब चाहे अपनी इच्छा से बिना आज्ञा लिए आ सकते हैं, समझे? दुशासन, दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी भी हूं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री की पत्नी। तुम तो मेरे छोटे देवर हो, और तुम्हारे लिए मैं माता समान हूं, माता समान। माता समान? कभी नहीं। तुम सिर्फ हमारे लिए एक दासी हो और कुछ भी नहीं। इतना अनादर, इतना अपमान। जो दूसरों को आदर और सम्मान नहीं देते उनके भाग्य में अपमान ही होता है। तुमने भी किसी का अपमान दूसरों के सामने किया है, और आज तुम्हारा अपमान भरी सभा में सबके सामने होगा। दुशासन, दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, दुशासन, छोड़ो, छोड़ो दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ। दुशासन, कुछ तो सोचो। इस समय मैं एक वस्त्रा हूं। दुशासन, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं। बहुत छटा रही थी। छोड़ो मेरा हाथ दुशासन। बहुत गुमान है तुझे अपने आप पर। अब तेरी ये लगाम मेरे हाथों में है। छोड़ो मुझे। देखता हूँ कैसे भागती है तू। मुझे दुशासन। भाग कैसे भागती है। चल मेरे साथ, चल, चल मेरे साथ।
पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे संभालिए अपनी दासी को। वाह दुशासन वाह, जीते रहो। देख लिया भ्राताश्री, आपके कारण द्रौपदी का कैसा अपमान हो रहा है। यदि आप मेरे भ्राता न होते तो जिन हाथों से द्रौपदी को जुए में हारकर इन भेड़ियों के सामने डाला है, उन हाथों को मैं। शांत हो जाइए भीम भैया, शांत हो जाइए। इस समय आपस में कलह करना उचित नहीं है। अरे जबान चलाता है, तू भूल गया कि तू मेरा दास है, दास। हाँ। मेरी आज्ञा के बिना तू हिल भी नहीं सकता। जबान चलाता है, चल बैठ, बैठ जा। तुझे एक दासी के अपमान की चिंता है ना, परंतु अपने स्वामी के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं। मैं बताता हूं कि मान क्या होता है और दासियों का अपमान क्या होता है। यही तो पाठ पढ़ा रहा है तुम दास दासियों को। द्रौपदी, ए द्रौपदी, हाँ दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ, उठ। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। उत्तर दे उधर। आओ द्रौपदी, आओ।
आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन! तूने एक स्त्री का ही नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। कृष्णा